बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक अच्छे से टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ और ये टॉपिक हर घर की कहानी है और इस टॉपिक से बहुत सारे लोग हैं जो रिलेटेड हैं। और अगर मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ औरतें ये वीडियो देख रही हैं तो वो बात करें या कमेंट करें, मैं बल्कि मर्दों से भी कहूँगी क्योंकि उनकी आंखों देखा ये हाल होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बहू और बेटी में फ़र्क किस चीज़ का किया जाता है? क्या बेटी किसी की अमानत होती है और बहू किसी की अमानत नहीं होती? या अगर आपकी बेटी कहीं पराए घर जाना है उसने तो उसको आप ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो क्या जो बेटी किसी और की आपके घर आई होती है बहू बन के, तो क्या उसको वो इज़्ज़त वो मोहब्बत नहीं मिली होती? आज सवाल यही है कि बहू और बेटी में फ़र्क किस चीज़ का किया जाता है? अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहली तो बात यह है कि बेटी जो होती है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, चाहे वो बहू के क्या कहते हैं बहू के रूप में आए, चाहे वो बेटी के रूप में आए, तो बेटियां तो इक्वली होती हैं सबके लिए। लेकिन मैं आज सिर्फ यही कहूँगी कि देखें, आप अपनी बेटी को ज़्यादा लाड देते हैं, ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पराए घर जाना होता है। आप अपने बेटों से कहते हैं कि अपनी बहन का ज़्यादा ख्याल रखो, कल ये चली जाएगी। आप अपने शौहर को समझाती हैं या शौहर अपनी बीवी को समझाता है कि बेटी पराए घर की है, इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाती है कि क्या पता अगले घर उसके ज़रूरत पूरी होती है या नहीं। लेकिन कोई ये कभी नहीं कहता कि बहू भी उसी घर से आई है जिसको इसी तरीके से तरबियत मिली है। अगर आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो दूसरे बंदे ने भी अपनी बेटी के बारे में सेम ऐसे ही सोचकर आपको सौंपा होता है। अगर बेटी आप शादी करते हैं बेटी की, तो वो किसी और के घर जाती है, उनकी इज़्ज़त बनती है, उनके घर की रौनक बनती है, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाती है। तो आप देख लें, तो जो आपकी बहू आती है आपके घर में, असल हकीकत और असल जो बात है वो यही है कि एक्चुअली जो असल में आपकी बेटी है वो आपकी बहू होती है, क्योंकि आपकी बहू आपका घर संभाल देती है, आपकी बहू आपके किचन को संभाल देती है, आपकी बहू आपके बेटे को खुश रखती है, आपकी बहू आपके बेटे को उन तमाम चीज़ों से साइड पे कर देती है जो उसने शादी से पहले वो आप नहीं कर पाते थे उसके लिए। वो अपने शौहर की लाइफ को चेंज कर देती है, जबकि माँ बाप नहीं कर पाते थे बेटे की लाइफ को चेंज। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपकी जो बहू होती है वही आपके घर के चिराग को रोशन करती है और वही आपके घर की रौनक को दोबारा वापस लाती है। तो प्लीज़ अपने बहुओं की रिस्पेक्ट करें, उनका ख़्याल रखें, उनकी अपनी बेटी की तरह ज़रूरत पूरी करें, क्योंकि जिस बेटी की वजह से आप बहू को ज़लील करते हैं, एक्चुअली वो अपने ससुराल वालों के साथ सेम उसी तरीके से रहती है। तो उसने तो एक दो दिन रह के आपके साथ चले जाना है फिर से, लेकिन जो बहू होती है वो आपके साथ रहती है, मरते दम तक वो आपके साथ चिपकी है, वो आपके साथ रहती है। तो आप लोगों की असल इज़्ज़त जो है वो बहू के साथ होती है। तो प्लीज़ खुदारा जितने भी ससुराल वाले ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी बहुओं की रिस्पेक्ट करें, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने आपकी नस्ल को आगे बढ़ाया है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो आपके बेटों को जो है तो उन्होंने संभलना सिखा दिया है, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने आपके घर को संभाल दिया है। अगर मैं सिर्फ़ आज यही सवाल करूँगी, मेरा यही सवाल है कि अगर आपको अपनी बहू अज़ीज़ नहीं है, उसकी शिकायतें आप सारा दिन लगाते हैं, उसकी हरकतें आपको बुरी लगती हैं, तो मैं सिर्फ़ यही सवाल करूँगी कि आप उनसे आप लोगों को बेहद शिकायतें होती हैं, कहीं भी आप लोग जाते हैं शिकायतें लगाते हैं उनकी। तो सिर्फ़ इस बात का जवाब दे दें आप लोग कि क्या आपकी बहू जब जिस दिन सारा दिन अपने कमरे में रहेगी, सारा दिन बिज़ी रहेगी, आपके घर का काम नहीं करेगी, आपके शौहर आपके जो है तो बेटे को खुश नहीं रखेगी, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको खुश नहीं रखेगी, उनको वक्त पर कोई चीज़ नहीं देगी, तो क्या तब आपको तसल्ली हो जाएगी? अगर आज वो आपके घर को संभालती है, सारे काम करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर आज आप जो कर रहे हैं कल आपकी बेटी के साथ सेम ऐसे होगा। फिर जब आपकी बेटियां घर आ जाती हैं तो फिर आप लोग उनको
پٹی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کر لو، ان کے ساتھ ویسے، تو پھر وہی اپلائی آپ لوگ اپنی بہو کو بھی بتایا کریں کہ وہ بھی یہی اپلائی کیا کرے آپ لوگوں پہ۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو سن رہے ہیں ان کو ضرور اس بات پہ عقل آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک